नमस्कार। पिछले कई महीनों से बीजेपी में जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है, लेकिन क्या कारण है कि किसी भी नाम पर आखिरी सहमति नहीं बन रही है। ये पक्के तौर पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पिछली बार हमने दो नामों पर चर्चा की थी कि इनमें से ही कोई एक बीजेपी का अगला अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन फिलहाल रेस में भूपेंद्र यादव का नाम टॉप पर चल रहा है और वे किसी भी दूसरे नाम से काफ़ी आगे निकल गए हैं। इसके एक नहीं दर्जनों कारण हैं जिसकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इसी महीने तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष तय होने की उम्मीद है। ऐसे में कई सालों से एक्सटेंशन पर चल रहे जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी की तलाश पूरी हो चुकी है। वो संघ बीजेपी और मोदी शाह के समीकरणों में फिट हो रहे हैं। भूपेंद्र यादव वर्तमान में राजस्थान के अलवर से लोकसभा सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। मोदी हाल ही में जब नागपुर पहुंचे थे तो राजनीतिक हलकों में उनकी यात्रा को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने से जोड़ा गया था। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि भूपेंद्र यादव कई खूबियां लिए हुए हैं। वे ओबीसी चेहरा हैं। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी जिस तरह से जाति वाली राजनीति कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव उसका सटीक जवाब हो सकते हैं। उनके यादव होने का पार्टी को बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, चुनाव रणनीतिकार के तौर पर भी उनकी शानदार छवि रही है। बिहार प्रभारी के रूप में 40 में से 39 सीट बिहार में वो दिलवा चुके हैं। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत का श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव प्रबंधन को दिया गया और कहा गया कि भूपेंद्र यादव ने बतौर प्रभारी उसे बखूबी जमीन पर उतारा। गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले एक राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि भूपेंद्र यादव वर्तमान में यूं ही मोदी सरकार में मंत्री नहीं है, उन्होंने अपने काम से केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीता है। यही वजह है कि वे 2021 से गुजरात के प्रभारी हैं। गुजरात जो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने के साथ साथ बीजेपी की प्रयोगशाला भी है। यहाँ की जिम्मेदारी को यादव ने बखूबी निभाया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में कुछ और देरी हो सकती है। अभी तक अप्रैल के अंत तक ऐलान की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अब 10 मई अगली लास्ट डेट मानी जा रही है। भूपेंद्र यादव अभी तक किसी ऐसे विवाद में नहीं आए हैं जिससे पार्टी को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा हो। वे अब तक एक लंबा राजनीतिक सफर पूरा कर चुके हैं। वर्तमान में वे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में सभी के चहेते हैं। वे एबीवीपी की बैकग्राउंड वाले हैं और संगठनकर्ता के तौर पर भी लंबा अनुभव हासिल कर चुके हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि ऐसे में भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में काफ़ी आगे दिखते हैं। उम्र के पैरामीटर पर भी वो अभी 60 साल के नीचे के हैं, 55 साल के हैं। जेपी नड्डा जब जनवरी 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब वो भी 60 साल के नीचे ही थे। पीएम मोदी के नागपुर दौरे से पहले और बाद में उनके रिटायरमेंट को लेकर अटकलें लगाई गई थी। बीजेपी में भले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी फैन फॉलोइंग खड़ी की है, लेकिन बीजेपी को वोट अभी पीएम मोदी के नाम पर ही मिल रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में आने के बाद भी पीएम मोदी सर्वमान्य नेता है। ऐसे में जब पार्टी को भविष्य की लीडरशिप तैयार करनी है तो इस पर छाप पीएम मोदी की ही होगी। रेस में सबसे आगे निकलने के बाद भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ही होंगे, ये सिर्फ अनुमान ही है। पक्के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जानने के लिए आपको औपचारिक ऐलान का इंतजार करना ही होगा। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर पर केंद्रित कर लिया है, जिससे फिलहाल इसमें अभी और देर होने की संभावना प्रबल है। इंतजार कीजिए। नमस्कार।